छोटे छोटे बदलाव हमें हमारे सपनों की ओर ले जाते हैं। सपनों की ओर यानी कि जैसी जिंदगी हमने सोची होती है कि हमारी जिंदगी जो हो वो खूबसूरत हो, निरोगी हो, हम लोग स्वस्थ रहें। जब तक जिंदा रहें तब तक स्वस्थ रहें। किसकी चाहत ये नहीं है? हर इंसान यही चाहता है कि वो इस धरती पर, इस धरा पर जितने दिन तक जिंदा रहे उतने दिन तक वो किसी और पर डिपेंड ना हो। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, आप भी चाहते ही होंगे, हर एक इंसान चाहता है तो आप भी चाहते ही होंगे, तो बस करने हैं छोटे छोटे से बदलाव। जैसे कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए। अगर आप 6:30 उठते हैं तो कोशिश करें आप 5 बजे उठें। आधा घंटा एक्सरसाइज करें, फिर 6:30 बजे से आप अपना काम शुरू करें। बस इसी तरीके से आपको ये छोटे छोटे बदलाव करने हैं। जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू किए हैं, सच कह रही हूँ, इतना फ़र्क पड़ा है मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे अपनी लाइफ से और ज़्यादा प्यार होने लग गया है। मैं हेल्दी रहने लगी हूँ, स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ पहले से ज़्यादा मुझ में ताकत आ गई है। सुनने की भी, समझने की भी, एक्सरसाइज करने की भी, काम करने की भी। तो भाई ये जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं ना, ये हमें सच में हमारे सपनों की ओर ले जाते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं खाऊंगी बेसन का चीला, जिसमें मैंने थोड़ी सी वेजीज ऐड की हुई हैं। हल्का सा इसमें आप ऑयल देंगे तो ये बहुत अच्छा क्रिस्पी बन के रेडी हो जाएगा। एक तरफ मैंने चाय रखी है जिसमें मैंने चीनी काफ़ी ज़्यादा कम डाली है। आप चाहे तो ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा शुगर लेवल कम हो जाता है तो मैं चीनी बिल्कुल स्किप नहीं करती हूँ। जब भी मैं बिल्कुल चीनी खाना बंद कर देती हूँ, शुगर फ्री चीज़ें लेनी शुरू करती हूँ, तो मेरा शुगर लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। इसीलिए मैं बैलेंस रखती हूँ। मैं कभी भी अपनी डाइट को पूरा चेंज नहीं करती हूँ। मैं जो रोज़ खाती थी मैं आज भी वही खाती हूँ। बस क्या करती हूँ कि पोर्शन कम कर देती हूँ। और जैसे कि थोड़ा-सा घी कम डाल लिया हमने, चीज़ों को थोड़ा-सा मतलब अलग तरीके से बना लिया, हेल्दी वे से बना लिया। तो बस ये छोटे-छोटे बदलाव मैं ज़रूर करती हूँ। यहाँ पर मैं चीला बना तो रही हूँ, लेकिन इसमें मैंने वेजीज़ ऐड कर दिए, हल्का-सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है और सॉल्ट डाला है। कोई और मसाला मैंने इसमें नहीं डाला है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला है। आधा स्पून से ये चीला जो है वो बन के रेडी हो गया है। हमारे शरीर में सब कुछ चाहिए होता है। हम अगर सोचें कि हमें तेल बिल्कुल ही नहीं खाना तो वो भी गलत है। अगर हम सोचें कि हमें चीनी बिल्कुल ही नहीं खानी तो वो भी गलत है। भाई हर एक चीज़ हमारे शरीर में होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें बनी हैं तो ये खाने के लिए ही बनी है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये सब सोच-सोच के लोग अपने दिमाग से बीमार हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि भाई पोषण में खाएँ और तंदुरुस्त रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे और मेरी जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मेरी जर्नी इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये सब चीज़ें मैंने नहीं की हैं। मैंने अपने आप को शांत रखा है, क्योंकि दिमाग का फिट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये खाएंगे वो खाएंगे, ये सब बातों के चक्कर में ना अपने दिमाग को बीमार कर लेते हैं, जो कि नहीं करना है। खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन पोर्शन में खाएं। हमेशा आपको यही बताती हूँ, खाने की चीजें हैं, खाने के लिए बनी हैं और हमें खानी चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। बस मैटर ये करता है कि कितनी खानी चाहिए। अगर आप हेल्दी खाना भी खाते हो ना, अगर वो भी आप ओवर ईट करके खाते हो ना, तो वो भी नुकसान ही देगा। समझ रहे हो? तो ओवर ईट कभी नहीं करना है। जितनी आपको जरूरत है, जितनी आपकी बॉडी को जरूरत है, आपने उतना खाना है, बात खत्म। यहाँ पर ही जो राज है हमारी फिटनेस का, वो यहीं पर छुपा है कि जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है, हम उतना ही खाना है। बाकी जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हैप्पी हॉर्मोन्स पैदा होते हैं, हम खुश रहते हैं, हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं। एक्सरसाइज ये काम करती है, लेकिन फिट मेंटली होना ज्यादा जरूरी है। अब करेंगे हम बात कि हम मेंटली फिट कैसे रह सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ी देर के लिए पूजा करनी होगी। बिल्कुल, सुबह या शाम जब भी आप पूजा करते हैं, मैं तो हर टाइम भगवान जी को याद करती रहती हूँ। देखो, वर्शिप एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी एक्सरसाइज़ है जो एक पॉजिटिविटी हमारे आस-पास लेकर आती है, जो हमें सद्बुद्धि देती है। सद्बुद्धि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पूजा करने से ही आती है, भगवान का शुक्र करने से ही आती है। और दूसरी बात ये कि अपने घर में सफाई रखना, स्वच्छ रखना। सो गाइज, आज मैंने बनाया है पंपकिन। अगर आप पंपकिन खाते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं सोयाबीन। सोयाबीन ऐड करने से उसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और हरी सब्जी में जो चीजें आपको मिलनी है, आपकी बॉडी में पोषण जो मिलने हैं, वो भी मिल जाएंगे। अगर आप नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो भाई मैं हमेशा सोयाबीन ऐड करती हूँ। हाँ जी, मुझे वो ब्रेड चाहिए। अच्छा, ब्रेड चाहिए, चलो दे देती हूँ। वो कान्हा जी का प्रसाद था ना, वही उसको लेना है। अब मैंने चाय रखी है, तो भाई चाय में भी आप शुगर वगैरह कम डालें, हर चीज को भाई देखते समझते हुए डालें, तो सही रहोगे, फिट रहोगे। मैं तो यही बताती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है जब वेट बढ़ जाता है।
देखो मैं आपको एक बात बोलूंगी, वेट घटाने में जितना टाइम लगता है ना, वेट बढ़ने में भी उतना ही टाइम लगता है। आप रातों रात मोटे नहीं हो जाते, आप धीरे धीरे करके होते हो। जब आपकी बॉडी में गलत सलत चीजें जो आप खाते रहते हो वो फैट जमता रहता है। गुड फैट हमें चाहिए, जो बैड फैट जमता रहता है। जब हम मोटे हो जाते हैं, थुलथुले हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, तब यार सबसे बड़ी बात है ना, आप अपनी पिक्चर्स क्लिक करो। पिक्चर्स से आप देखो कि आप यार कैसे दिखते थे, है ना, अभी आप कैसे दिख रहे हो। आपकी पिक्चर्स सबसे बड़ा आईना है आपके लिए। तो हर एक चीज को भाई लिमिट में खाएं, लिमिट में करें। चाय का जो है क्वांटिटी वो भी आप देखें, क्योंकि एकदम छोड़ी नहीं जाती। हम लोग भाई जैसी फैमिली से हैं, हम लोगों को दे देते थे चाय और हमें आदत पड़ी हुई है तो पीते ही हैं हम भी। कम पियो, है ना, चाय पत्ती उसमें कम डालो, चीनी कम डालो, बस यही बोल सकती हूँ। बाकी पीती तो मैं भी हूँ, क्योंकि सब कुछ तो नहीं छोड़ा जाता। मैं चाय नहीं पीऊँगी, मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर लूँगी और फिर पूरा दिन ये सुनाते रहना खुद को कि यार आज मैंने चाय नहीं पी, उसका क्या फ़ायदा? इससे अच्छा आप 2-4 सिप पी ही लें, वही बढ़िया है। कम से कम आप संतुष्ट तो हो जाएँगे, क्योंकि आत्मा का संतुष्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और दिमाग का स्टेबल होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। अगर हमारे दिमाग में एक ही चीज़ घूमती रहेगी, तो इससे अच्छा तो यार हम कर ही लेते वो चीज़, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है। मैं तो अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन जो मैं कर रही हूँ ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे कंफर्टेबल हूँ। तो यहाँ पर है डिनर का टाइम और मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटी, सिंपल सी रोटी बनाऊँगी और साथ में आपको बताया है पम्पकिन की सब्ज़ी खाएँगे जिसमें मैंने सोयाबीन ऐड की है, जो कि बहुत हेल्दी है। बड़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। ये खाना जो मैं बनाती हूँ, इतना लाइट और इतना हेल्दी, ये हर एक उम्र का इंसान खा सकता है और फिट रह सकता है, हेल्दी रह सकता है। सच में, बच्चों को भी आप हेल्दी खाना खाने की आदत डालें। उनको बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें कम दें। अपने बच्चे को बाहर से बर्गर, पिज़्ज़ा मँगा के वो फ़ॉइल पेपर में जिस तरीके से रैप होता है, जिस तरीके से वो पैक होता है, वो सारा का सारा उसमें फ़ॉइल चला जाता है। कितनी ज़्यादा बीमारियाँ उससे हो सकती हैं कि उन बीमारियों का नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो बस मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि भाई अपने बच्चों को अगर आपका दिल करता है ना बर्गर खिलाने का, पिज़्ज़ा खिलाने का, घर पे बनाएँ, घर पे हेल्दी बना के दें, अपने हाथों से बना के उनको खिलाएँ, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप भी संतुष्ट रहेंगी। यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने से पहले सबसे पहले भगवान का शुक्र ज़रूर करें और भगवान को ज़रूर कहें कि इस खाने से हमें ताकत मिले, हमें बल मिले, हमें शक्ति मिले और संतुष्टि मिले और हर बाइट के साथ भगवान का शुक्राना ज़रूर करना चाहिए। बच्चों को भी ये चीज़ ज़रूर सिखानी चाहिए। बच्चे भी सीखेंगे और आप भी हर दिन सीखते रहें, क्योंकि सीखने से हम बनते ही हैं, बिगड़ते नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। डिनर होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन हमारा हमेशा क्लीन होना चाहिए। कुछ औरतों की आदत होती है रात को किचन गंदा छोड़कर ही सो जाती हैं, लेकिन सबसे बुरी बात वही है। सबसे बुरी हैबिट में से एक हैबिट आपकी पहले नंबर पर जो आती है वो यही है। हमेशा रात को सोने से पहले अपने मन को मना के उठें और अपनी किचन को एकदम व्यवस्थित कर दें, क्योंकि आपका घर का एक यही कोना ऐसा है जिस कोने से हर एक परिवार का सदस्य जिंदा रह पाता है, यानी कि उसको यहाँ से खाना मिलता है, ताकत मिलती है। तो आप उस कोने को गंदा छोड़कर कभी मत सोएं। कैसे नींद आ जाती है? मुझे तो कभी नहीं आती। एक ग्लास भी पड़ा होता है तो मैं नहीं सो सकती। मुझे होता है कि मेरा किचन सुबह मुझे एकदम अच्छा साफ सुथरा मिले। जिस तरीके से मंदिर मिलता है उसी तरीके से हमारा किचन भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं किसी औरत को यहाँ पर गलत नहीं ठहरा रही हूँ, बस मैं थोड़ा-सा आप लोगों को समझा रही हूँ कि समझ जाएँ कि अपने घर की किचन को व्यवस्थित रखना कितना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अपनी रसोई को अच्छे से साफ कर दूँगी, एकदम कोना-कोना साफ कर दूँगी, ताकि सुबह उठते ही मैं नमस्कार करके अपना जो ब्रेकफ़ास्ट है वो रेडी कर पाऊँ। भगवान भी उसी को घर में ब्लेसिंग देते हैं जिसके घर में सफाई होती है। जहाँ सफाई वहाँ खुदाई। आप लोगों ने कहावत तो सुनी ही होगी और हमारी दादी-नानी हमेशा बताते हैं कि भाई जो बर्तन होते हैं ना वो हमें बद्दुआएँ देते हैं अगर हम उन्हें जूठा छोड़ देते हैं। तो ये कहावतें बनी हुई हैं। ये पुरानी कहावतें हैं, कुछ लोग इस पर यकीन नहीं करते, लेकिन मैं तो करती हूँ। ये बात सच है। बर्तन रात को क्लीन होंगे, किचन पूरा व्यवस्थित करके सोएंगे तो नींद अच्छी आएगी।